हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं एज यूजुअल बहुत बेहतर होंगे आप सारे के सारे बच्चे। और आज की इस वीडियो के अंदर आप सब लोगों को आंसर मिलने वाला है एक बहुत ही ज्यादा पूछे जाने क्वेश्चन का कि सर लास्ट टाइम के अंदर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है उसको 30 दिन के अंदर कैसे कवर किया जाए। अगर आप सब लोगों ने भी अभी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के पोर्शन को कवर करना शुरू नहीं किया है तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप 2026 का सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स डोमेन के अंदर पेपर देने वाले हैं तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाली है ये पूरी की पूरी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो आप लोगों को करवाएगा एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल में डाउट डिस्कशंस की तैयारी। यहां पर आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो सारे के सारे डाउट्स जो है वो सॉल्व करवाए जाते हैं। दूसरी चीज, आप लोग यहां पर नोट से रिलेटेड चीजें और बच्चों के साथ में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं अगर आप सब लोगों के कोई भी सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स डोमेन के अंदर क्वेश्चंस आते हैं उनको लेकर। अब बात करेंगे कि सर क्या मास्टर किया जा सकता है मैथमेटिक्स वाले पोर्शन को कम से कम टाइम के अंदर क्या हम लोग मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है उसको कवर कर सकते हैं 30 दिन के अंदर हम लोग इसको पूरी तरह से प्रिपेयर करके एग्जाम के अंदर बैठ सकते हैं। तो इससे पहले आप सब लोगों को यह समझना होगा कि एग्जाम के अंदर आप सब लोगों से पूछा क्या क्या जाता है और उसको कैसे बाइफरकेट किया जा सकता है, उसको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। अगर मैं यहां पर एग्जाम की स्पेसिफिकली बात करता हूं तो यहां पर आपसे इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से एक तो कैलकुलस की एप्लीकेशंस आप लोगों से पूछी जाती है और कैलकुलस की एप्लीकेशन से जैसे कि आपके पास डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स और उनकी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन जिसके अंदर मार्जिनल एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन ऐसे टॉपिक जो है वहां पर पूछे जाते हैं। अब यहां पर अगर मैं डेरिवेटिव्स की और इंटीग्रल्स की बात करता हूं तो ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके एग्जाम के अंदर हर बार देखा गया है कि क्वेश्चन पुट इन किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, यानी ये दो टॉपिक्स आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करने हैं। दूसरा आपके पास में आता है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा के अंदर आपसे मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स और उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस जो है राइट उनको पूछा जाता है। और यहां पर अगर आप लोग समझेंगे तो ये मैट्रिक्स, ऑपरेशंस और डिटरमिनेंट वाले टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तीसरा आपके पास आता है ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी जिसके अंदर कंस्ट्रेंड एंड अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात की जाती है, जहां पर लैग्रेनियन मेथड्स वगैरह के बारे में बात की जाती है। और ये लैग्रेनियन मेथड जो है वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट। कैसे आप लोग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं लैग्रेनियन मेथड का यूज करते हुए, उसके बारे में यहां पर बात की जाती है। ये वाला टॉपिक आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, रेलेवेंस रखता है। फिर आपके पास आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर डायनेमिक इकोनॉमिक मॉडल्स वगैरह आते हैं, स्टेबिलिटी एनालिसिस आएगी और लास्ट में आपके पास आएगा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर जैसे कि एक्सपेक्टेशंस, वेरिएंस और बेसिक इकोनोमेट्रिक्स कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों से यहां पर पूछे जाते हैं। अब अगर आप सब लोग पिछले सालों के ट्रेंड्स को देखोगे और आप देखोगे कि सीयूटी पीजी के अंदर किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इन टॉपिक्स के अंदर सबसे पहले आपको उन टॉपिक्स को एक साथ अलाइन करना होगा जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे कि डेरिवेटिव से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटीग्रल से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स का लेना देना किसके साथ में? आपके इकोनॉमिक पैरामीटर्स के साथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपके एग्जाम से यहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है पुट इन किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप इन टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश करिएगा, इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा। दूसरे नंबर पर आपके पास आता है लीनियर अलजेब्रा। और लीनियर अलजेब्रा की अगर मैं बात करता हूं तो उसके अंदर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तीसरा लैग्रेनियन मेथड्स जिसके थ्रू आप लोग यूटिलिटी और अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। उसके बाद एक्सपेक्टेशंस, वेरिएंस और ये सारे टॉपिक आप लोगों के मिसलेनियस टॉपिक्स है। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करने वाले हैं, अगर 30 दिन के अंदर अगर आप लोगों को ये सारे के सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले टॉपिक्स की वेटेज समझनी पड़ेगी कि एग्जाम के अंदर एग्जामिनर कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है पुट इन करता है। उन क्वेश्चंस को और उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को सबसे पहले आप लोग मार्क करिएगा और वहां से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिएगा। अब क्वेश्चन ये है कि 30 दिन के अंदर क्या ये सारे टॉपिक कवर किए जा सकते हैं? तो मेरा आंसर यहां पर यह रहेगा, आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के लिए जाइए जिन टॉपिक्स के अंदर आप सब लोगों को लगता है कि एग्जामिनर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछने वाला है। सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश यहां पर मत करिएगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अगर आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आप इसी यूनिट के अंदर स्टक होकर रह जाएंगे। हमें साथ ही साथ में यह भी समझना है कि किस टॉपिक की वेटेज कितनी है एग्जाम पर्सपेक्टिव में। अगर 75 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन 75 क्वेश्चन में से इस टॉपिक की वेटेज कितनी है वो आप लोगों को कहीं ना कहीं यहां पर समझना होगा। जब आपने सारे के सारे टॉपिक्स को कहीं ना कहीं एनालाइज कर लिया तो अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सब लोगों के पास में क्या आता है, दैट इज दी
फाउंडेशन बिल्डिंग। फाउंडेशन बिल्डिंग के अंदर आप सब लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले टॉपिक्स को अलाइन करके कि कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के बेसिक्स को अच्छी तरह से करिए। जैसे कि डिफरेंशियल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंटीग्रल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिटरमिनेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन टॉपिक्स के पहले मुझे क्या करने होंगे, बेसिक्स फंडामेंटल जो है वो क्लियर करने होंगे। यहां से आपको समझना पड़ेगा कि बेसिक्स जो है वो मैं कहां से क्लियर कर सकता हूं। इसके लिए कोई भी बेसिक फंडामेंटल किताब जो है वो आपके द्वारा फॉलो की जा सकती है। चाहे आप लोग बात करें तो आप लोग जो क्लास 12th के अंदर आर डी शर्मा सर की जो किताब है उसको फॉलो कर सकते हैं, उस किताब से अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और अगर आप पेपर के अंदर भी देखेंगे तो उसी के आसपास के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन वहां पर नहीं होते हैं। थोड़े से इन क्वेश्चंस के अंदर दिक्कत आप लोग को जब देखने के लिए मिल जाती है जब इनका एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। लेकिन आपको फिर भी अगर बेसिक्स पता है तो आप लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देन तो सबसे पहले फाउंडेशंस के ऊपर ध्यान दीजिए और फाउंडेशंस के अंदर जो मेन टॉपिक्स आप लोगों ने लिखे सबसे पहले उन्हें कवर करिए। उसके बाद आप लोग इसके इकोनॉमिक एप्लीकेशंस के बारे में जाइए, यानी कि जैसे कि इंटीग्रेशंस आप लोगों ने पढ़ा, डिफरेंशिएशंस आपने पढ़ा, मैट्रिक्स पढ़ा, उसके बाद उसका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से उसका एप्लीकेशन कहां पर हो सकता है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनकी तरफ अपने आप को अलाइन करिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तीसरा यहां पर आपको क्या करना है, इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस करनी है। इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस का मतलब यहां पर हुआ कि आपको फाउंडेशंस के साथ साथ आपने जो एडवांस लेवल की स्टडी करी है वो आपको देखना है कि अब आप लोग इस पोजीशन के अंदर है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे, वो देखना पड़ेगा। और लास्ट के जो 3 से 4 महीने आप लोगों के पास में रहेंगे, 3 से 4 दिन आपके पास में सॉरी यहां पर रहने वाले हैं, इन 3 से 4 दिनों के अंदर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार करने की कोशिश करिएगा, जहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई मैं सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह से कर पाया या नहीं समझ पाया, या फिर क्या हमारी ओवरऑल स्ट्रेटेजी यहां पर फेल हुई या फिर सक्सेसफुल रही, वो आपको वहां से आइडिया लग जाएगा। अब अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो सबसे पहले देखिए यहां पर डिफरेंशियल कैलकुलस है, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर आपके पास में आता है इंटीग्रल कैलकुलस, उसके बाद आपके पास आएगा लीनियर अलजेब्रिक बेसिक्स, यहां पर बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, और यहां पर ऑप्टिमाइजेशन फंडामेंटल्स, ये टॉपिक्स आप सब लोगों को यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। अब ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरह से कि कौन बच्चा कितना टाइम जो है वो किस यूनिट के ऊपर देना चाहता है। अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से, डिफरेंशिएशन से, इंटीग्रेशन से, मैट्रिक्स से, डिटरमिनेंट से, प्रोबेबिलिटी से, यहां से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ये आप लोगों को मैक्सिमम यहां पर सॉल्व करने हैं। आपको सबसे ज्यादा ध्यान जो इन क्वेश्चंस के ऊपर यहां पर देना है। यहां पर आप देखेंगे यहां पर तो डेरिवेटिव्स, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशंस, पार्शियल डेरिवेटिव, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वोशिएंट रूल क्या है, चेन रूल क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, कॉन्केविटी क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, मल्टी वेरिएबल फंक्शंस क्या है, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशंस क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, यानी कि एप्लीकेशन के बारे में यहां पर बात की जा रही है। देन यहां पर आपको इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में बात करनी है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस एंड पार्ट मेथड के बारे में बात करनी है, कर्व्स के बारे में बात करनी है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस से रिलेटेड उसके बारे में बात होगी, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेटिंग इंटीग्रेशंस उसके बारे में यहां पर पूछा जाएगा। लीनियर अलजेब्रा के अंदर मैट्रिक्स एडिशंस, मल्टीप्लिकेशंस, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, जिसको कि आप जैसे कि अगर ए मैट्रिक्स हमारे पास है उसका ट्रांसपोज कैसे निकाला जा सकता है उसके बारे में बात, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का इन्वर्जन, और इसके साथ साथ में इक्वेशंस रिलेटेड क्वेश्चंस को आप लोगों ने यहां पर सॉल्व करना होता है। देन आपके पास में आता है ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन, इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, यहां से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड ऑर्डर कंडीशन ऑफ द हेसियन मैट्रिक्स, हेसियन मैट्रिक्स क्या होती है, सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या है इसके अंदर, क्रिटिकल पॉइंट क्या है टेस्ट करने के लिए आपकी ऑप्टिमलिटी को, इकोनॉमिक एप्लीकेशंस कैसे आप लोग देखते हैं, प्रॉफिट और अपना यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए, यानी कि आप इसकी एप्लीकेशन मैथमेटिकल वाले फंक्शंस की एप्लीकेशन के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ये यहां पर बात होती है। तो आप लोगों ने जब ये सारी की सारी चीजें यहां पर प्रिपेयर कर लिया, आपने सिलेबस को यहां पर देख लिया कि हमें क्या क्या चीजें जो है वो कवर अप करनी है, उसके बाद आप सब लोगों के पास में यहां पर प्रोड्यूसर थ्योरी एंड कॉस्ट मिनिमाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक है, मार्केट इक्विलिब्रियम और कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स, गेम थ्योरी और स्ट्रेटेजिक बिहेवियर। इसके अंदर अगर आप बात करेंगे तो प्रोडक्शन फंक्शन और आइसोक्वेंट के बारे में यहां पर बात होगी, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस, यानी कि सारी की सारी यूनिट अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये यूनिट बात करेगी एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल टूल्स, एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिकल टूल्स इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के अंदर मैथमेटिकल टूल्स का एप्लीकेशन कैसे किया जा सकता है उसके बारे में ये पूरी की पूरी यूनिट बात करती है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन के बारे में बात कर रही है। अब
अगर मैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का मतलब यही है कि मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स हैं आप लोगों को उसको क्या करना है, अप्लाई करना है। किसके अंदर? इकोनॉमिक्स के अंदर। तो पहले आप फंडामेंटल समझ कर का है, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया, उसके बाद आप लोगों ने एप्लीकेबिलिटी यहां पर देखी कि भैया किसका डिफरेंशिएशन करने से हमें क्या मिलता है, किसका इंटीग्रेशन करने से हमें इकोनॉमिक्स के अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। देन एडवांस टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों ने जाना है। तो एडवांस टॉपिक्स के अंदर आप लोगों ने, जैसे मैंने बताया कि आप बेसिक टॉपिक प्लस आपके जो एडवांस लेवल के टॉपिक्स हैं उनके ऊपर ज्यादा आप लोगों ने ध्यान देना है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इस पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर जो चीजें प्ले करने वाली है ना, वो मैंने आप लोगों को बता दी। दैट इज वन एंड ओनली वन थिंग कि आप लोग कैसे इस एडवांस और इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्या है, सबसे ज्यादा क्या करना है, यहां पर ध्यान देना है। सबसे ज्यादा यहां पर देखना है कि बेसिक प्लस एडवांस कैसे किया जा सकता है 30 दिन के अंदर, टॉपिक्स को मद्देनजर रखते हुए। देन इसके बाद इंटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस। फिर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और जब अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बात अगर मैं आप लोगों के सामने यहां कर रहा हूं, इसका बेसिक मतलब है कि सर आपने 30 दिन पूरे के पूरे टॉपिक्स को यहां पर दिए और 30 दिन टॉपिक्स को यहां पर देने के बाद आप लोगों ने क्या देखना है, आप लोगों ने अगले 10 दिन जो है वो कंटिन्यूस इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस पूरे के पूरे टॉपिक्स की कंटिन्यूस प्रैक्टिस आपकी 10 दिन तक रहनी चाहिए। जो आपने पढ़ा एप्लीकेशंस उसका जरूर होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आप लोगों ने कितनी प्रिपरेशन यहां पर अच्छी तरह से करी है या फिर कितनी प्रिपरेशन आप लोगों की यहां पर अच्छी तरह से नहीं हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज द मॉक टेस्ट एंड द फाइनल प्रिपरेशन, है ना। अब मॉक टेस्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है, मॉक टेस्ट की कितनी रेलिवेंस है, वो यहां पर आप सब लोग जानते हैं कि आप लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, कितने भी ज्यादा प्रैक्टिस आप सब लोग यहां पर कर लीजिए, लेकिन अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं तो आप लोग लास्ट टाइम पे एग्जाम के अंदर पैनिक कर जाएंगे, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होगा कि कैसे ये ओवरऑल एग्जाम जो है चलने वाला है। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों ने यहां पर देने हैं, डीप एनालिसिस करना है, रिव्यू लेना है उसका, और टारगेट करना है वीक एरियाज को, और प्रैक्टिस करना है उन एरियाज को जो आपके लिए वीक है, जो आपके लिए लगता है कि अभी थोड़ा सा एफर्ट और करने की जरूरत है। उसके बाद एक और फुल मॉक टेस्ट दीजिएगा, उसके बाद फाइनल रिव्यू करिएगा और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की कोशिश करिएगा कि हमारा ओवरऑल कॉन्फिडेंस जो है इस टेस्ट को देने के बाद कितना इंक्रीज हुआ है। तो आप लोग क्या देखेंगे कि अगर आप लोग एक राइट डायरेक्शन के अंदर अपने आप को अलाइन करके चल रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता हुआ आप लोगों को यहां पर नजर आएगा, राइट। अब सबसे ज्यादा दिक्कत आती है एग्जाम के दिन। एग्जाम के दिन आप लोगों को मैथ्स वाले पोर्शन के अंदर सबसे लास्ट में टाइम एलोकेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे लास्ट में आप इस यूनिट को कवर करना चाहिए। एक्यूरेसी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, स्पीड के ऊपर कम। यानी कि 10 क्वेश्चन अगर इसके आए हैं, अगर आप 6 से 7 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो वो मोर देन इनफ है। और लास्ट में आपको स्ट्रेटेजिक गेसिंग करनी चाहिए। अगर आप लोग मान ही चुके हैं कि भैया हमें तुक्के लगाने चाहिए, तो स्ट्रेटेजिक सोल्व करके फिर ही तुक्कों की तरफ जाए, अदरवाइज तुक्कों की तरफ ना जाए या फिर तुक्का ना लगाएं। तो आपको यहां पर क्या बोला जाता है कि क्या आपके फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपको बाकियों से बेहतर स्कोर करने के लिए क्या करते हैं, अलाइन करते हैं। सबसे पहले यहां पर कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से होनी चाहिए, कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, और ग्राफिकल इंट्यूशंस भी आप लोग की अच्छी होनी चाहिए। यानी कि अगर मैथ्स के अंदर अगर आप ग्राफ बनाकर चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से अलाइन कर पाते हैं तो वो भी एक बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है, वो एक ज्यादा बेहतर रीजन हो सकता है आपके क्वेश्चंस को सही करवाने का, rather than अदर रीजंस। देन अब कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा प्रिपरेशन के दौरान, तो 30 दिन की पूरी स्ट्रेटेजी मैंने आप लोग को बता दी। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और लास्ट में हैव फेथ ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर भरोसा रखिएगा कि जी हां मैं कर सकता हूं। और जब आपको अपने ऊपर भरोसा होगा तो बाय डिफॉल्ट ही आप लोग बहुत अच्छा यहां पर करने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी जो इस बार इस एग्जाम को देने वाला है, और CUT PG के अंदर और मैथ्स के अंदर जिसको दिक्कत आ रही है, वो डरता है इस चीज से कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन जो है वो कैसे कवर करना चाहिए। उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे आप सब लोगों से इसी तरह की वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।